हेलो व्यूवर्स। तो आज हम आए हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय को देखने, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। लास्ट ईयर अप्रैल 2022 में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसे त्रिमूर्ति भवन भी कहा जाता है, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का 16 वर्ष तक के कार्यकाल में निवास स्थान रहा। चलिए आगे और भी जानकारी देते रहेंगे, पहले टिकट ले लेते हैं। अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग चार्जेस हैं। वैसे एंट्री फीस एडल्ट के लिए 50 रुपये है, बच्चों के लिए कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपके पास कोई सामान है तो यहाँ लॉकर्स की फैसिलिटी भी है। लुटियन जोन्स की सभी बिल्डिंगों की तरह यह भी काफ़ी भव्य और हरियाली से हरा भरा है। टैक्स का काफ़ी अच्छा पैसा इसके रखरखाव पर खर्च होता होगा। तो यह है त्रिमूर्ति भवन, करीब 90 साल पुरानी बिल्डिंग है। 1911 में जब ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता से अपनी विंटर राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट करने का निर्णय लिया, तब उन्होंने यह बिल्डिंग बनाई, जिसका उद्घाटन 1930 में फ्लैग स्टाफ हाउस के नाम पर हुआ और आज़ादी के बाद यह प्रधानमंत्री निवास बन गया। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हमने अपनी चेकिंग कराई और बिल्डिंग में एंट्री हुए। तो यह है इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर मॉडल, जिसमें पुरानी बिल्डिंग के साथ साथ यह क्रिएटिव डिज़ाइन भी जोड़ा गया है, जो देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो आइए पहले चलते हैं ओल्ड बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में। संविधान कैसे बना, क्या क्या हुआ, क्या क्या भाग हैं, क्या क्या अनुच्छेद हैं, यह सब यहाँ दीवारों पर डिजिटल रूप से देखने को मिलता है। इन वॉल्स में प्रोजेक्टर से ओल्ड वीडियोस को दिखाया गया है। उस समय के ब्रिटिशर्स, इंडियंस कैसे रहते थे, कैसे दिखते थे, उस समय पे जितनी भी वीडियोग्राफी हुई है वो इन वॉल्स में दिखाई देती है। ग्राउंड फ्लोर का पहला कमरा है संविधान निर्माण का। अंदर घुसते ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का लाइफ साइज स्टेचू है, जो इतना रियल लगता है, देखने में ऐसा लगता है कि जैसे सच में बैठे हुए हैं, और दीवारों पर उनके संदेश लिखे हुए हैं। सेकंड फ्लोर पर जहां नेहरू जी रहते थे वो रूम्स हैं। यह उनका बैठक है, जहां अंदर घुसते ही मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया इस हाथी दांत ने, जिसको देखकर मुझे पहली बार फील हुआ कि हाथी दांत की तस्करी क्यों होती है। क्या गजब की कलाकारी करी हुई है उस पर। यह है नेहरू जी का मीटिंग रूम, जहां वो नेताओं से मीटिंग करते थे। अगला कमरा है उनका स्टडी रूम। नेहरू जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट थे और उनके रूम में रखी हुई इतनी सारी बुक्स और रूम को देख के लग ही रहा है कि ये लॉयर का रूम होगा। और यह है नेहरू जी का बेडरूम, जहां उनकी डेथ हुई थी। आप देख सकते हैं कश्मीरी कढ़ाई वाली वो चादर। और इसके बाद का रूम है तोशी खाना। तोशी खाना मतलब कलेक्शन ऑफ गिफ्ट्स। हम अक्सर प्रधानमंत्रियों को देश विदेशों में उपहार लेते हुए देखते हैं। पर्सनली कहूँ तो मेरा बड़ा मन होता है कि यार उपहार कैसे होते होंगे, वो गिफ्ट कैसे दिखते हैं। तो लो, मोदी जी ने वो सारे उपहार यहाँ रख दिए, जो कि देखने में बड़े यूनिक और एंटीक हैं। जैसे इन वॉरशिप के मॉडल को ही देख लो, इतने ओरिजिनल लग रहे हैं।
ये सारे के सारे रशिया से मिले हुए हैं। हर गिफ्ट से उसकी संस्कृति का पहचान होता है। वैसे थोड़ा बहुत तो आप भी अंदाज़ा लगा ही लेंगे कि ये गिफ्ट कौन से देश से आया होगा। ये देखिए वुडन प्लेट, क्या सुंदर लाजवाब कलाकारी की हुई है। यह उज्बेकिस्तान से मोदी जी को मिला हुआ है। और इसे देखो, 1737 का जहाज, जिसको देख के लग रहा है कि अभी समुद्र में डालो तो अभी लहरों को चीरता हुआ निकल जाएगा। और यह है साउथ अफ्रीकन कपल, उनकी पारंपरिक वेशभूषा देखिए। यह है दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, ग्रांड ज़ियाद मस्जिद, यूएई में है। तो जो कुछ भी अभी तक हमने देखा वो इस ओल्ड बिल्डिंग में है, जिसे ही त्रिमूर्ति भवन कहते हैं। और अब पुरानी बातों से आगे बढ़ते हैं भविष्य की ओर इस नई बिल्डिंग में। दरवाजा खुलते ही आपके सामने भारत की विभिन्न भाषाओं में नमस्ते से स्वागत होता है। और बाईं ओर आपका ध्यान आकर्षित करता है हवा में तैरता हुआ 4 शेरों वाला राष्ट्रीय चिन्ह। अगर मैं साइंस का स्टूडेंट ना होता तो उसको देख के जरूर चकरा जाता, पर मैं समझ गया था कि यह मैग्नेटिक इफेक्ट से हवा में तैर रहा है। इसको चारों ओर से देखने पे कई लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि 3 नहीं 4 शेर होते हैं। अगली चीज़ जो आपको आकर्षित करती है वो है लाइट से बना हुआ तैरता हुआ भारतीय फ्लैग। एक्चुअल में यह 111 टाइलों से बना हुआ है। हर एक टाइल अलग अलग मोटर से कंट्रोल होती है। एक बार आप इसकी तरफ देखेंगे तो आप इसे देखते ही रह जाएंगे। ये फिर आगे है प्राइम मिनिस्टर वॉल, जहां पर हमारे देश के अभी तक के सभी 15 प्रधानमंत्री को दिखाया गया है। उनके कार्यकाल की समय अवधि बताई गई है। उनके द्वारा कहे हुए महत्वपूर्ण वक्तव्यों को दिखाया गया है। उनकी जिन बातों ने देश को नई राह प्रदान करी, जैसे मोदी जी का विज़न है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो कि वास्तव में गहरी बात है। तो दोस्तों, मेरी याददाश्त के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर श्री नरसिम्हा राव जी मेरे को याद हैं। और आपके कौन हैं? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये कमेंट में करके मुझे ज़रूर बता देना। यह 180 डिग्री हॉल है, जहां आज़ादी की पूरी कहानी सिलसिलेवार ढंग से बताई गई है कि किन किन शूरवीर क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाकर हमें आज की आज़ादी दिलाई है। आइए चलते हैं नेक्स्ट फ्लोर पर। इस वॉल पर स्वतंत्रता के बाद सरकार की बनाई गई नीतियों और औद्योगिक इकाइयों के बारे में बताया गया है, जिससे देश में क्रांतिकारी बदलाव आए। सारी जानकारियां चारों ओर दीवारों पर डिजिटल तरीके से दिखाई गई हैं। उस समय के वीडियोस काफ़ी अच्छा प्रभावित करते हैं। इन सभी के अलावा इस संग्रहालय में विजिटर के लिए कुछ यूनिक चीज़ें भी हैं, जैसे यूनिटी चैन का हिस्सा बने। आपकी फ़ोटो खींची जाती है जो सरकार के डाटा में सेव होती है और यूनिटी चैन में इस प्रकार दिखती है। बस आपने अपने दोनों हाथों से इन दोनों हाथों को पकड़ के फ़ोटो खिंचवानी है, या आप अपनी पसंद के किसी भी प्रधानमंत्री के साथ बैठ के डिजिटल फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। इस प्रकार देश की आज़ादी से पहले से
आज़ाद होने और संविधान बनने तक के समय के साथ साथ देश में होने वाले बदलाव की जानकारियों के साथ इन इंटरेस्टिंग चीज़ों को करते हुए आपका समय यहाँ अच्छा बीतता है। सही मायने में आप देश की हिस्ट्री से फ्यूचर तक की प्लानिंग समझते हैं। यकीन मानिए आपको देश के सभी प्रधानमंत्रियों पर गर्व होगा। स्टूडेंट्स को यहाँ ज़रूर आना चाहिए, जिससे वे इन चीज़ों को इमेज और वीडियो के साथ देखेंगे तो उनको आसानी से याद भी रहेगा और जानकारियाँ सही मिलेंगी। और हाँ, आप यहाँ दिल खोलकर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो फ्री का सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता दें, मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।